और आज हम लोग सीखेंगे जो यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया था, क्या यीशु परमेश्वर है? तो हम लोग वचन से देखेंगे। पहला पॉइंट है, क्या यीशु परमेश्वर है? हम लोग यूहन्ना में देखेंगे, यूहन्ना 14 का 1 से। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, ये हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? यानी यीशु का कहने का मतलब, फिलिप्पुस यीशु को कह रहा है, हे प्रभु, हमें पिता को देखा। तो यीशु कहता है, इतने दिन तक मैं तेरे साथ हूँ और तू कहता है कि मुझे पिता को देखा। जिसने मुझे देखा वो पिता को देखा। यूहन्ना अध्याय 9 वचन 35। यीशु ने सुना कि उन्होंने उससे बाहर निकाल दिया है और जब उससे भेंट हुई तो कहा कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वो ही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उससे दंडवत किया। यदि यीशु परमेश्वर नहीं होता तो वो यीशु कह सकता था कि मुझे दंडवत मत करो, मैं इसका योग्य नहीं हूँ। लेकिन प्रभु ने स्वीकार किया। इसका मतलब प्रभु परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है। दूसरा पॉइंट, जो कोई यहोवा के नाम का निंदा करे तो यहूदी उसे पत्थरवा करते थे। यीशु और यहूदी इसलिए वाद विवाद करते थे। यहूदी को लगता था कि ये परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। व्यवस्था विवरण अध्याय 24 वचन 16। यहोवा के नाम के निंदा करने वाले निश्चय मार डाला जाए। सारे मंडली के लोग निश्चय उसको पत्थरवा करे, चाहे देसी हो चाहे परदेसी। यदि कोई उस नाम का निंदा करे तो वो मार डाला जाए। ये मूसा को आज्ञा दी थी परमेश्वर ने। यहूदी ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अभिराम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अभिराम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। फरीसी यीशु को कह रहे हैं, अभी तक तू 50 वर्ष का नहीं है और तू कहता है कि मैं अभिराम को देखा हूँ। तब यीशु ने कहा फरीसी से, इससे पहले अभिराम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। और ये मैं हूँ शब्द को जब हम मूसा परमेश्वर से बात करता है तो उस टाइम भी हम लोग देख सकते हैं। निर्गमन अध्याय 3 वचन 14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यानी मूसा ने 10 आज्ञा सीखने के लिए परमेश्वर के पास गया था। उस टाइम मूसा परमेश्वर से पूछता है, यदि लोग मुझे पूछेंगे किसने आपको ये व्यवस्था दिया है, उसका नाम क्या है, तो मैं क्या बोलूं? तब परमेश्वर ने कहा मूसा से, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, ये कहना। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। फरीसी इसलिए पत्थरवाह करना चाहते थे यीशु को कि वो अपने आप को परमेश्वर ठहरा रहा है बोल के यहूदी उसे पत्थरवाह करना चाहते थे।
यूहन्ना अध्याय 10 वचन 31, मैं और पिता एक है। यहाँ यीशु बोल रहा है मैं और पिता एक ही है। यहूदी ने उससे पत्थरवाह करने को फिर पत्थर उठाए। इसलिए पत्थर उठाए कि यीशु अपने आप को परमेश्वर बनाता है, क्योंकि फरीसी लोग के व्यवस्था को फॉलो करने वाला व्यक्ति थे और व्यवस्था को उल्लंघन करना नियम दिया था। जो कोई व्यवस्था का पालन करता है और एक भी बात में चूक जाए तो सब बातों में दोषी ठहरा। कलीसिया उनको पत्थरवाह करते थे। फरीसी को लगता था कि ये अपने आप को परमेश्वर ठहरा रहा है। यूहन्ना 10:32, इस फरीसी ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता के ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तू मुझे पत्थरवाह करते हो? यहूदी ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पत्थरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर के निंदा के कारण। फरीसी यहाँ बोल रहे हैं परमेश्वर के निंदा के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर, फरीसी बोल रहा है यीशु को, इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है, इसलिए पत्थरवाह करते हैं। तो यीशु परमेश्वर था। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 42, यीशु ने उससे कहा यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया हूँ, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 8, प्रभु परमेश्वर वो जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो कहता है कि मैं ही अल्फा और मेगा हूँ। अगला पॉइंट, परमेश्वर को ही दंडवत करो। मत्ती अध्याय 4 वचन 9, उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। शैतान ने यीशु से कहा यदि तू मुझे गिरकर प्रणाम करे तो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी के उपासना कर। मत्ती अध्याय 26 वचन 43, मैं तुझे जीवते परमेश्वर के शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे ये भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने और बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाही का क्या प्रयोजन। इस वचन से हम लोग जानते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों व्यक्ति एक है, पर ये तीनों अलग अलग है। तीन में एक परमेश्वर है। जब वो क्रूस पर मरने वाला है तब अपना प्राण छोड़ने से पहले हे परमेश्वर, यानी ये हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि इन लोग नहीं जान रहे कि ये क्या कर रहे हैं। तो परमेश्वर से बात कर रहा है, यानी पिता से। पिता अलग है, पुत्र अलग, पवित्र आत्मा अलग है, पर ये व्यक्ति एक है। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 27, तब उसने थोमा से कहा अपने अंगुली यहाँ लगाकर मेरे होठों को देख और अपना हाथ लगाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। थोमा ने यहाँ क्या कह रहा है यीशु को? हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, यानी यीशु परमेश्वर है। यीशु ने उसे कहा तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया,
धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं। फिलिपी अध्याय 2 वचन 6। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। यानी यीशु परमेश्वर था। यह वचन बता रहा है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। यानी परमेश्वर यीशु खुद परमेश्वर था, पर वो ऐसा शून्य कर दिया कि वो अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, परमेश्वर होकर भी, वो परमेश्वर के तुल्य होकर भी अपने आप को मनुष्य के समानता में हो गया। तो इस वचन से हम लोग सीखे और जाने यीशु परमेश्वर है। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे और जानेंगे क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो अभी के लिए इतना ही। आमीन।